दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शांति एजुकेशन ई लर्निंग पॉइंट पर। अगला सवाल देखते हैं वर्क एंड टाइम का। अगला टाइप क्या दिया हुआ है, ए किसी खेत का 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है और बी इसी खेत का 1/3 भाग की कटाई 10 दिन में कर सकता है। दोनों इस खेत का 4/5 भाग की कटाई कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। देखो दिया क्या हुआ है, ए 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। देखो 5 में से 2 भाग 6 दिन में करता है, मतलब 2 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। 1 भाग कितने दिन में करेगा, 6/2 3 दिन में। लेकिन टोटल भाग कितने हैं, 5 गुना 5, तो ए कितने दिन में काम करेगा, वैसे 15 दिन में कर देगा। ठीक है। इसी तरह बी इस खेत का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। देखो बी क्या दिया हुआ है, 1/3 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। देखो 1 भाग 10 दिन में, लेकिन टोटल भाग कितने हैं, 3 गुना 3 30 दिन में। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से ए उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर देगा। हमारा सवाल की स्टेटमेंट क्या आ गई, ए उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसको 30 दिन में कर देगा। तो ए यहाँ पे लिख लेंगे, ए और बी, ए कितने दिन में, 15 दिन में, बी 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 15 और 30 का 30 आ जाएगा, 30 एकम 30, 15 दूनी 30। देखो अब ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। टोटल कार्य कितना करवाना हमें, 30। लेकिन पूछा क्या गया सवाल में, 4/5 भाग, मतलब 30 का 4/5 भाग कितने दिन में कर लेंगे। 30 का 4/5 भाग कितना होता है, 30 का 4/5, 5 छिके 30, 24 कितना होता है, 24। कितना काम करवाना हमें, 24 करवाना है। तो 24 कितने दिन में कर लेंगे, क्या पूछा है, दोनों मिलकर 24 का 4/5 भाग यानी 24 यूनिट कार्य है, कितने दिन में कर लेंगे। देखो ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो 2 + 1, एक दिन का कार्य क्या आ गया इनका, ए प्लस बी का 2 + 1 3 आ गया। लेकिन काम कितना करवाना है, 24 करवाना है, तो क्या आएगा, 24/3 8 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में कर लेंगे। फिर देख लेते हैं एक बार सवाल। देखो क्या दिया हुआ सवाल में, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए 2/5 भाग 6 दिन में करता है, 2 भाग 6 दिन में करता है, लेकिन 2 भाग 6 दिन में करता है, तो 1 भाग 3 दिन में करेगा। लेकिन टोटल काम 5 भाग है, तो 5 15 दिन में कर लेगा, मतलब ए उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर देगा। इसी तरह बी 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो 3 भाग कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, मतलब बी उस कार्य को 30 दिन में कर देगा। और पूछा क्या गया हमें सवाल से, दोनों का ए 15 दिन में कर देता, हमारा जो सिंपल सवाल बनता वो बन गया, बी 30 दिन में कर देगा। तो क्या पूछा गया है, 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। इसमें ये नहीं पूछा गया कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया कि 4/5 भाग कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल कार्य हमारा 30, इसका 4/5 कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो हमें काम कितना करवाना है, 24 करवाना है। ए एक दिन में 2 कार्य करता है, 2 यूनिट, बी एक दिन में 1 यूनिट ही कर पाता है, तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 यूनिट। लेकिन टोटल कार्य कितना करवाना, 24, तो 24/3 8 दिन में दोनों कर देंगे। ठीक है जी। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, ए तथा बी किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 45 में, बी 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। देखो क्या दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ है, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 45 दिन में, और बी 40 दिन में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा इनका 45 का और 40 का, 45 40, 5 से 9 8, 5 8 40, 360, 40 निमा 360, 45 8 360, तो 8। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बी ने कार्य 23 दिन बाद पूरा किया। देखो ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, तो बी एक दिन में 9 कार्य करता है, ए एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर पाता है। तो क्या कह रहा है, बी ने कार्य 23 दिन में पूरा किया, जो बचा हुआ कार्य 23 दिन में पूरा किया। इसका मतलब उसने 23 दिन अकेले कार्य किया है,
और टोटल कार्य कितना अपना 360। तो बी ने 23 दिन में कितना कार्य किया, 9, एक दिन में 9 कर रहा है, तो 23 में कितना करेगा, गुणा 23, 9 तिया 27, ऐसे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। कितना कार्य करेगा वो 23 दिन में, 207 यूनिट करेगा, लेकिन टोटल कार्य कितना है 360। 300 तो शेष कार्य कितना रह जाएगा जो बी ने नहीं किया, 360 माइनस 207, ये आ जाएगा अपना 153। ठीक है जी, ये दोनों ने मिलके कार्य करना है बीच में। तो एक दिन में ए कर रहा है 8, बी कर रहा है 9। देखो ए कार्य कितना कर रहा है, प्लस बी 8 प्लस 9, क्योंकि एक दिन का कार्य है इनका 17, और टोटल कार्य कितना करेंगे 153। एक दिन का कार्य है 153, कितने दिन में करेंगे, गुणा 17, 9 दिन में कर देंगे ये करिए। लेकिन इसमें देखो फिर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है सवाल में। सवाल में दिया हुआ है कि ए बी किसी कार्य को क्रम से 45 और 40 दिन में करते हैं, और उन्होंने कि इकट्ठे कार्य आरंभ किया। बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया, बीच में ए कार्य छोड़ के चला जाता है, और ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, ये सवाल में पूछा गया है। तो हमें ये पता है कि ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में कार्य पूरा करता है, तो टोटल कार्य अपना कितना करवाना 360। तो 23 दिन में बी कितना पूरा कार्य कर पाता है, 207 कार्य कर पाता है। तो बचा कार्य उन्होंने दोनों ने किया होगा, तो 207, 360 में से 207 गया, 153 बच जाता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए एक दिन का 8 और बी का एक दिन का कार्य 9, मतलब वो 8 का यूनिट कर देता है और 9 कर देता है, तो 17 कार्य टोटल एक दिन में कर देते हैं। लेकिन शेष कार्य कितना है 53, 153 बटे 17, 17 एकम 17, 17 निम्न 153। तो 9 दिन में ये दोनों ने बीच में जो कार्य किया है 9 दिन में पूरा कर लेंगे। उसके बाद बी अकेला 23 दिन में वो कार्य समाप्त कर देगा। धन्यवाद, अगली वीडियो देखते हैं।